यस, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स। तरण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट। इस पोएम को लिखा गया है पैब्लो नेरूदा पोइट के द्वारा। और अब पहले हम देखते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम का इंट्रोडक्शन। इस पोएम में जो पैब्लो नेरूदा हमारे पोइट हैं वो हमें इम्पोर्टेंस बता रहे हैं पीस और साइलेंस की, और हमें वो इस पोएम में इस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं उस सभी वर्क को छोड़ के हमें एक बार बैठ के पीस और शांति बनाए रखनी है और बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमने आज तक अर्थ को किस तरह से और क्या नुकसान पहुंचाया है। मीन्स टू से इन दिस पोएम द पोएट वांट टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड साइलेंस। पीस और साइलेंस की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा है पोएट। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम को। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। इस पोएम में किसी तरह की कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की गई है। तो जिस पोएम में किसी भी तरह की कोई राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं होती है तो उस पोएम को हम कहते हैं फ्री वर्स। दैट्स वाई कीपिंग क्वाइट पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स एंड हैंस हैज़ नो राइमिंग स्कीम। इसमें किसी तरह की कोई राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई है। अब देखते हैं इसकी समरी ऑफ कीपिंग क्वाइट पोएम बाय पैब्लो नेरूदा। इसकी पोएम के साथ साथ मैंने लाइंस ऐड करके और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन को लिखा है। आप लोग नोट भी कर सकते हो और पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ सब कुछ। पोएम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। पोएट कह रहा है कि हर किसी को पहले, जैसे कि मैं काउंट कर रहा हूँ 12, आपको भी ऐसा ही करना है। एंड काम देमसेल्व्स डाउन, और 12 काउंट होते ही 12 तक काउंट कंप्लीट होते ही काउंटिंग, एंड बी स्टिल आफ्टर द काउंटिंग। उसके बाद हमें जस्ट स्टिल हो जाना है और इंट्रोस्पेक्शन करना है। स्टिल आफ्टर द काउंटिंग फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। इन लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहता है। The poet intends to dissolve the boundaries of cultures by prohibiting them from speaking any language. यहाँ पोइट कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है इस पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों को छोड़ के हमें एक यूनिटी शो करनी है कि सभी लोगों को जस्ट कीप क्वाइट हो जाना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। कोई भी किसी भी लैंग्वेज को नहीं बोलेगा। He asks them to be still for a while, चाहे थोड़े से टाइम के लिए ही पोइट कह रहा है, बट हम सभी को जस्ट साइलेंट हो जाना है। एंड नोट मेक एनी मूवमेंट एट ऑल। ही वांट्स पीपल टू लेट देयर थॉट्स फ्लो फ्री विदाउट एनी रश और हरी। तो यहाँ जो है पोइट लोगों को कह रहा है कि हमें हर एक वर्क को, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ के, रश और हरी को छोड़ के हमें सिर्फ सोचना है बैठ के। वो क्या कह रहा है, टू लेट देयर थॉट्स फ्लो फ्री विदाउट एनी रश और हरी। हम जो अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपना काम करते रहते हैं, कुछ भी सोचते नहीं हैं कि हम किस तरह से अपने आप को और अपनी अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोइट कह रहा है कि हमें आज सब कुछ छोड़ के उसके बारे में मेडिटेशन करना है। तो अब पोइट आगे क्या कह रहा है, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। कौन सा होगा एक्जॉटिक मोमेंट, जब सभी लोग अपने सब वर्क को छोड़ के, सब कुछ एक्टिविटी को छोड़ के जस्ट साइलेंट होंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा और सभी इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो उस मोमेंट को क्या कह रहा है पोइट, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, we would all be together in a sudden strangeness. The poet says that it would be a different feeling or a different experience to see the world come to a halt, where everything stops and everything comes together in strangeness, a sudden moment of inactivity which the world has no often seen. तो exotic moment वो इसीलिए कह रहा है कि जब सब कुछ भाग दौड़ी जो है वो रुक जाएंगे, सभी इंजन्स में से सभी व्हीकल्स रुक जाएंगे और सभी लोग एक साथ एक यूनिटी दिखाएंगे, तो वो मोमेंट क्या होगा, एक्जॉटिक होगा, जो आज तक वर्ल्ड पे कभी भी नहीं देखा गया है। फिर क्या होगा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जो सी में फिशरमैन है वो मछलियों को पकड़ते हैं, व्हेल्स का स्पेशली नेम दिया है यहाँ पोइट ने। वो कह रहे हैं जो उनको पकड़ते हैं वो भी क्या करेंगे, एक बार रुक जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
और वे लोग जो सॉल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं, वो भी अपने हाथों को देखेंगे कि हमने अपने इस बिजी वर्क में सॉल्ट बनाने में अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब इसका इंटरनल मीनिंग भी साथ साथ देखते जाते हैं हम। वाई दीज लाइन्स ही मीन्स टू bring brotherhood not only amongst humans but also a unity amongst the nature and human beings। यहाँ जो पोइट है नेचर और ह्यूमन बींग्स सभी के बीच में एक यूनिटी शो करना चाह रहा है। वेयर द हंटर बिकम्स काइंड टू द प्रे, जो हंटर्स हैं वो शिकार नहीं करेंगे। एंड पीपल स्टॉप हर्टिंग अदर्स इन दिस वाइल, यहाँ वो कह रहा है ना कि फिशरमैन जो वेल्स हैं उनको नहीं पकड़ेंगे, मीन्स टू वो हर तरह का वर्क चाह रहा है, चाहे वो जंगलों में शिकार है चाहे वो पानी में है, उन सब चीज़ों को रोक देना चाहता है पोइट एक बार के लिए। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, और पोइट चाहता है कि हम इन चीज़ों को समझें कि हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू क्या कुछ नुकसान कर रहे हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन मीन्स जो वर्क हम कर रहे हैं उसका हमें और हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह का नुकसान हो रहा है। द ऑपरेशर्स वुड फॉरगेट टू हर्ट द ऑपरेस्ड, जो ऑपरेशर हैं, जो प्रेशराइज करने वाले लोग हैं और जो ऑपरेस्ड हो रहा है उनके नुकसान को देखेंगे। एंड द ऑपरेस्ड वुड फॉरगेट देयर पेंस, और जिन लोगों को तंग किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, वो लोग भी अपने दर्द को कुछ टाइम के लिए भूल जाएंगे। एंड दीज टू क्लासेस ऑफ पीपल वुड कम टुगेदर इन ब्रदरहुड, कहने का मतलब क्या है कि जो शिकार है और जिनका शिकार होने वाला है, जो पेरिश हो रहे हैं, वो भी सभी आपस में मिलजुल के फ्रीली रहेंगे। कब? जब सभी लोग साइलेंट होकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हम लोगों ने क्या नुकसान कर दिया है अब तक इस अर्थ का। तो ये वेल्स और फिशरमैन के थ्रू पोइट हमें समझाना चाह रहा है कि हम किस तरह से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेनली वो जो ह्यूमन बींग्स के बैड एक्शंस हैं उनकी तरफ अपनी लाइट डालना चाहता है। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसमें भी एक वो एक्जॉटिक वाला पैसेज जो मैंने पहले बताया था और ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। सॉरी, स्टैंजा। By green wars, here the poet means exploitation of nature for the selfish reasons of human beings। वो कह रहे हैं कि जो ग्रीन वॉर कह रहे हैं यहाँ पे मतलब है कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, अपनी नीड के लिए पेड़ पौधों को काट रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि इसी को वो ग्रीन वॉर कह रहे हैं कि हम नेचर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। And by wars with gas, wars with fire, he means to speak about the wars that humans have fought against each other in the past and present, जो हमने पास्ट में भी लड़े हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और अब भी हो रहा है। He puts forward the irony of the wars where everyone experiences a loss and the victory becomes a result for the sake of ending the wars। यहाँ क्या है कि पेब्लो नेरूदा कहते हैं कि अगर टू कंट्रीज़ में या टू आर्मीज़ में आपस में कोई वॉर होता है तो उसमें क्या है कि नुकसान दोनों साइड का होता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोई जीत गया है तो सिर्फ हारने वाले का ही नुकसान है। और प्रेजेंट में हमारे सामने एग्जांपल है रशिया और यूक्रेन का। चाहे रशिया जीते या यूक्रेन जीते, दोनों तरफ से ही नुकसान हो रहा है। सपोज दैट अगर रशिया जीता भी है तो यूक्रेन का पूरे का नुकसान है और रशिया का भी नुकसान कम नहीं हुआ है ना। तो वो जो विक्ट्री है तो वो किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद हुई है, तो हम उस विक्ट्री को जो पोइट है वो विक्ट्री कंसीडर नहीं करता है। Again, Neruda asks them to put on clean clothes and walk with their enemies like they are their brothers in the shade, which means peace and love towards nature, doing no violence। अब यहाँ पोइट क्या कहता है कि ये जो लड़ाई है वो आर्मीज़ की आपस में, वो सभी जो हैं उनका पर्सनल किसी के साथ किसी तरह की कोई फाइट नहीं है। अलग अलग कंट्रीज़ की आर्मी जो हैं या जो हेड हैं उन्हीं की लड़ाई की वजह से ये जो लोग हैं वे पिस रहे हैं। और दूसरा क्या है कि लाइक दे आर देयर ब्रदर्स इन द शेड विच मीन्स पीस एंड लव टुवर्ड्स नेचर, डूइंग नो वायलेंस। तो पोइट क्या कहता है, वो वॉर्स भी रोक देने चाहिए और एक बार के लिए उन सभी लोगों को, चाहे वो आर्मी पर्सन हैं चाहे कोई भी आपस में जो लड़ रही है, उन सभी को ब्रदर्स की तरह एक साथ इकट्ठे मिलने का मौका मिल जाएगा।
वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। यहाँ पोइट क्या कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग अपना वर्क छोड़ के सो जाओ या फ्री बैठो। वो क्या कह रहा है, लाइफ इज़ वट इट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। तो इस पैसेज में पोइट क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ये जो फर्स्ट लाइन है ना इस पैसेज के ऊपर, वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना और बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ द पोइट हियर ट्राइज टू क्लियर हिज इंटेंशंस अबाउट बीइंग स्टिल, यानी कि वो रुकने के लिए कह रहा है ना, हर एक वर्क को रोकने के लिए कह रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है। विच डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, वो ये नहीं कह रहा है कि आप लोग इनएक्टिव हो जाइए। वो क्या कह रहा है, टोटल इनएक्टिविटी वुड मीन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल, बट द पोइट वांट्स द रीडर्स टू बी स्टिल बट थिंक। यहाँ पोइट क्या कह रहा है कि फिजिकली आप अपना वर्क रोक दीजिए, बट मेंटली जो है आपकी थिंकिंग है, इंट्रोस्पेक्शन है, वो जारी रखना है, उसको नहीं रोकना है। मीन्स इनएक्टिव नहीं होना है, एक्टिव रहना है, बट फिजिकली वर्क को रोक देना है। द पोइट सेज दैट दिस मैसेज इज अबाउट लाइफ एंड ही डज नॉट वांट पीपल टू थिंक अबाउट डेथ। तो कहने का मतलब है कि जब डेथ हो जाती है सब कुछ सोचना बंद हो जाता है, स्टिल इंसान की बॉडी होती है। तो वही यहाँ पोइट कहना चाहता है कि मेरा टोटल इनएक्टिविटी का मीनिंग ये नहीं है कि सभी की डेथ की तरह आप सभी लोग जस्ट साइलेंट हो जाओ, किसी तरह का कोई एक्शन ना करो। वो कह रहा है कि मैं फिजिकली वर्क को रोक देना चाहता हूँ, बट मेंटली आपको सोचते रहना है। इफ़ वी वर नोट सो सिंगल माइंडेड, अब वो कह रहा है कि क्या कुछ सोचना है हमें। इफ़ वी वर नोट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. The poet here says that the basic purpose of all human being is to stay alive. तो पोइट कह रहा है कि मेरा पर्पज़ क्या है कि हम सभी जिंदा रहें, एंड हैंस दे वर्क टूवर्ड्स इट, और हम काम भी करते हैं जिंदा रहने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। द सिंगल माइंडेड पर्सपेक्टिव about survival has led to a mad rush to finish all the targets in life. क्या है कि हम सिंगल माइंडेड हैं, हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं। हम अपनी ज़िंदगी को पूरी अच्छी तरह से जीने के लिए हम अपनी ज़िंदगी के सभी जो टारगेट्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। मतलब हम दूसरों की ज़िंदगी को के साथ किस तरह से हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से हम दूसरे जो जानवर हैं चाहे वो एनवायरनमेंट है उनको किस तरह से हर्ट कर रहे हैं, वो हम सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ अपनी फैसिलिटी के लिए। If people slow down and ponder about themselves, अगर हम सभी इस वर्क को थोड़ा रोक दें, सेल्फिश कम हो हम अपने लिए, a huge silence would might come between the sadness of never being able to recognize or appreciate ourselves. तो वो कह रहा है कि हम साइलेंट होकर अगर इसके बारे में सोचें तो ये जो रश है वो कम हो जाएगा। He says that death is a threat to us as we fear that we might not be able to accomplish our tasks of सर्वाइवल। वो कह रहा है कि अगर हम सोचें, अगर हम इस सेल्फिशनेस को छोड़ दें, दूसरों के बारे में भी सोचें, तो हमारे मन में जो मौत का डर है ना, या जिंदा रहने का जो डर है कि हम ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो ये हमें सोचने की नीड ही नहीं होगी। जो हम अपनी फैसिलिटी के कर रहे हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए हम यूज़ जंगलों वगैरह को काट रहे हैं, एसी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है कि ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को हर्ट कर रही हैं। एनवायरनमेंट को हर्ट कर रही हैं तो हम रूम्स में बैठ के कितनी देर तक ज़िंदगी जी पाएंगे, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है ना। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. अब पोइट हमें कह रहा है कि शायद हमें अर्थ से सीखने की नीड है। हम क्या करते हैं कि फिजिकली हम दिखावा ज़्यादा करते हैं वर्क करने का, बट मेंटली हम कर नहीं रही होती हैं प्रॉपरली। तो पोइट हमें सिखाना चाह रहा है कि अर्थ से कुछ सीखिए। अर्थ हमें ऊपर से जस्ट स्टिल साइलेंट दिखाई देती है, बट क्या होता है, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, बट अंदर ही अंदर अर्थ के बहुत कुछ एक्टिविटी चल रही होती हैं। जैसे ही बरसात हो जाती है तो इसके अंदर जो बीज संभाले हुए हैं वो निकल के नए पौधे बन जाते हैं, है ना। तो वो बीज भी बाहर से जस्ट स्टिल साइलेंट दिखाई देता है, उसके अंदर तो प्रोसेस चलती रहती है ना। तो इसी तरह से अर्थ का एग्जाम्पल देके पोइट ह्यूमन बींग्स को समझाना चाहता है। These lines provoke human to learn from nature as what is seen dead rejuvenates and lives again.
द विंटर कवर्स द ट्रीज विद कोल्ड एंड इट अपीयर्स एज इफ देयर इज नो लाइफ लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं उनके ऊपर बर्फ़ वगैरह कोहरे वगैरह से, और ऐसा लगता है कि अब इनमें किसी तरह की कोई लाइफ नहीं है। बट एज द साइकिल ऑफ क्लाइमेट टर्न्स, जैसे ही क्लाइमेट टर्न होता है, वेदर चेंज होता है, द एनवायरनमेंट कम्स अलाइव। फिर से हमारा जो एनवायरनमेंट है, नेचर हमें जिंदा दिखाई देता है। द अर्थ गोज थ्रू साइकिल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड स्टिल कंटिन्यूज इट्स जर्नी। तो जो अर्थ है वो भी हमारे लाइफ साइकिल की तरह से कभी जिंदा तो कभी डेथ की तरह हमें साइलेंट शो होती है, बट अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखती है। इट मूव्स ऑन एंड बिकम्स अलाइव वंस अगेन। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। पोइट फिर कहता है कि मैंने आपको हर एक चीज़ समझा दी है, उसके बाद फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो पोइट कहता है कि आप सभी लोगों को क्या हो जाना है, जस्ट साइलेंट हो जाना है और अपने मन ही मन सोचना है कि हमने अपने आप को और अर्थ को क्या नुकसान पहुंचा दिया है। Here the poet tries to maintain the third person viewpoint towards the entire poem and thoughts, as he tries to quietly leave the scene as he has initiated the thought process and passed the मैसेज। तो पोइट ने अपने थ्रू ये मैसेज हमें पास किया है, और ऐसा लग रहा है कि जो पोइट है इस पोएम में वो खुद कह रहा है और किसी थर्ड पर्सन को कुछ कह रहा है। ठीक है, तो इसमें थर्ड पर्सन भी एक तरह से इसने अनसीन रखा है, बट कहने के थ्रू हमें बता दिया है। तो अगर इस पोएम में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगा है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 8440886686 पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगी। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप लोग अपने डाउट्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है इससे रिलेटेड आपको कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करना है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव